नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है टॉरस यानी वृषभ राशि की मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 एंड ये जनरल रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात ज़रूर से करेंगे, क्योंकि मुझे आप में से कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोला है कि मैं नो कॉन्टैक्ट कई बार मिस आउट कर जाती हूँ। सो वील डेफिनेटली टॉक अबाउट लव, बट ओवरऑल इट्स अ जर्नल रीडिंग। जो भी डिवाइन मुझे मैसेज देगा वो मैं आपको बता दूंगी। एंड हाँ, आप इसको सन मून मीनस राइजिंग जैसे भी चाहें देख सकते हैं। इवन क्रॉस वॉचेस आर मोस्ट वेलकम। चलो लेट्स सी टॉरस, क्या आ रहा है आपकी तरफ मई के महीने में। ओके, किस कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं आप। मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बोला और यहाँ पर पहला ही कार्ड एक स्ट्रॉन्ग, क्विक, शॉर्ट बट ब्लंट कम्युनिकेशन आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं। ओके भाई, यहाँ पे तो काउंटर कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, दिस इज़ मोर लाइक लव रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड मुझे ये रीडिंग नज़र आ रही है। एंड आप लोगों का बहुत टाइम से कोई मैटर सॉर्ट नहीं हुआ है। आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें मिस आउट हो रही हैं। मे बी आप उस चीज़ को भर के बैठे हैं अपने अंदर कि आई नीड टू क्लैरिफाई, आई नीड क्लैरिफिकेशन, द पर्सन इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग, या रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको फोकस नहीं आप पे है, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इस टाइप की एनर्जीज हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर लेवल अप बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड आपका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है। ऑल्दो यू आर होल्डिंग इट रियली हार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये अब तो बियॉन्ड मेरे पेशेंस का लेवल टच हो रहा है और अब ये बियॉन्ड जा रहा है। इस महीने सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपको रीच आउट करने वाले हैं फॉर श्योर। आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था तो वो तो डेफिनेटली ब्रेक होने वाला है। अगर आपकी ब्रेकअप लाइक सिचुएशन चल रही थी या फिर हॉट कोल्ड बिहेवियर था, ऑन ऑफ चल रहा था, तो एनीवे योर पार्टनर इज गोइंग टू कम्युनिकेट। बट मेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास बीच में स्ट्रेंथ का कार्ड है। दिस इज़ योर पार्टनर, दिस इज़ यू एंड दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि झगड़ा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी पेज ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में हो। और आपके क्या है कि आप इतना ज़्यादा इतने दिन से सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस, इतना होल्ड बैक कर रहे हो, इतना एक तरीके से झेल रहे हो, खुद को समझा रहे हो, दबा रहे हो कि नहीं रिएक्ट करना है, नहीं करना है, वेट होल्ड ऑन, आप ऐसे खुद को कंट्रोल कर रहे हो। तो जब आपके पार्टनर आपसे कुछ ब्लंट वे में या कुछ ब्लेमिंग वे में आपको बोलेंगे तो आप होल्ड बैक नहीं कर पाओगे और आप कुछ उल्टा सीधा और ज़्यादा बोल सकते हैं। सो ये जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी, ये मई के महीने में पहली चीज़ तो क्रिएट हो रही है। मिड ऑफ मई में ज़्यादा एनर्जीज हैं, सो आप समझो सेकेंड या थर्ड वीक में ज़्यादा एनर्जीज हैं। अदरवाइज ओवरऑल पूरे मई में ही ऐसा हो सकता है। एंड आपको यहाँ पर इस चीज़ से बचना है। नाउ आई नो आप बोलोगे कि दी मैं इतने दिन से होल्ड बैक कर रहे हो और ये आके अगर मुझे सडनली ब्लेम करने लगते हैं या मुझ पे उंगली उठाने लगते हैं या मेरे ऊपर टोपी रखने लगते हैं, तो मैं कैसे खुद को होल्ड बैक करूँ। एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, आई अंडरस्टैंड। बट आप वो चीज़ मत भूलो जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही थी और आप क्रेव कर रहे थे कि मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो, मेरा इनके साथ कम्युनिकेशन हो, ये मुझसे कुछ कहें, कुछ एक्सप्रेस करें। तो कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन और आर्ग्यूमेंट में से जीतना ही हर चीज़ नहीं होती है। कई बार आपको उस चीज़ को बाईपास करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेव द रिलेशनशिप। और यहाँ पर आपको रिलेशनशिप सेव करना है, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर कार्ड्स क्लियरली टेलिंग कि ये एक रैंडम फ्लिंग नहीं है, ये एक रैंडम अफेयर नहीं है, दिस इज़ वे मोर डीपर।
तो जब डीप कनेक्शंस होते हैं तो कई बार हमको एनर्जीज को बाईपास करना पड़ता है, स्पेशली इफ़ यू आर अवेयर। अब अगर जैसे आप क्रॉस वॉचर हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को ब्लंट होने से बचा सकते हैं ना, आप चीज़ों पे अच्छे से बात कर सकते हो rather than taunting और dominating और pointing mistakes और blaming. But if you are a Taurian, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो डेफिनेटली आप आपके पार्टनर आपको ऐसे रीच आउट करेंगे तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश करो, रिएक्ट मत करो, सुन लो, हाँ हूँ में जवाब दे दिया, थोड़ी सी अपनी बात रख ली, बट बहुत ही, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, पेज की एनर्जी ऐसी होती है कि वो कुछ सोच समझ के नहीं करता है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार नहीं है। पेज इज समवन हु जस्ट डू थिंग्स इम्पल्सिवली, और आपको वो नहीं करना है, आपको उसमें बचना है, क्योंकि उससे आपका झगड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, सी यही मैं आपसे बोल रही थी कि पेज वाला बिहेवियर आपको नहीं करना है, आपको बचना है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप, जैसे आपके पार्टनर ने आपको रीच आउट करा तो आपको लगेगा कि वो इतने टाइम बाद आपको रीच आउट कर रहे हैं या ये सब चीज़ें बोल रहे हैं बिकॉज द पर्सन वॉन्ट्स टू इन अ वे ब्लेम यू, या आपको परेशान करना है या आपसे ब्रेकअप करना है। बट यहाँ पर अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करोगे अपना, और आप अगर उसका डीपर मीनिंग देखने की कोशिश करोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा कि आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, और वो एक उनका नेचर है, वो अपनी ईगो को किल करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। तो डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं उनका ईगो अभी भी उनको सॉरी बोलना या अपफ्रंट अपोलोजाइज करना या आपको मनाने से रोक रहा है। मे बी उनका नेचर ऐसा नहीं है, मे बी वो उस तरीके के नहीं है कि वो थोड़ा सा मेलो बिहेव करें, थोड़ा सा सॉरी मनाना और वो सब करें, हो सकता है उनका नेचर वैसा ना हो। तो आप पर्सपेक्टिव चेंज करो और आप ये देखो कि योर पार्टनर रियली वांट्स टू बी विद यू एंड दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग। तो डेफिनेटली पर्सपेक्टिव चेंज करो, थोड़ा सा बाउंड्रीज सेट करना है आपको। ठीक है, बाउंड्रीज अपने आप में सेट करनी है। सामने कोई कुछ भी कर रहा है, आपको लाइन नहीं क्रॉस करनी है, आपको मर्यादा क्रॉस नहीं करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न को एक्सेप्ट कर लो, आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ दैट, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइंस, अपनी डिग्निटी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ आपका बहुत ही मिश्रित, बहुत ही मिक्स्ड सा जाने वाला है। ठीक है, ऑफिस स्पेस पे किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकती है, किसी टीम वाले से कुछ बहस हो सकती है, कुछ बातें आप दोनों की मैच नहीं होंगी तो हो सकता है उस पर डिस्कशन ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा अपने आप को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाने की ज़रूरत है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। एंड ओवरऑल भी आप पर्सपेक्टिव चेंज करो हर चीज़ का, मतलब मई के महीने में जो चीज़ आपको आ रही है, आपको एक वो होता है ना कि बहुत ही इनोसेंट वे में जो दिखा वो मान लिया, तो आपको वो नहीं करना है। आपको थोड़ा हर चीज़ में अपने प्रॉब्लम्स को स्पेशली सॉल्व करने के टाइम पे पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली दिस मंथ ओवरऑल विल बी गुड फॉर यू। देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज आपकी आ रही हैं, ओवरऑल गाइडेंस आपकी क्या है मई के लिए। रेजोनेट कर रहा है तो सब्सक्राइब करो, अच्छी एनर्जीज को क्लेम करना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, ओवरऑल फॉर टॉरस। सो ओवरऑल आपके लिए एनर्जीज गाइडेंस में एम्परर आए हैं। एम्परर की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आप बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही होल्ड बैक करने वाली एनर्जीज में रहोगे, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव रहेंगे, एंड जो आपको बात करनी है वो आप क्लैरिटी के साथ करेंगे, बहुत ही सोच समझ के करेंगे, विच इज़ वाई ये हैंग्ड मैन काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपको,
कि आपको इम्पल्सिवली नहीं बिहेव करना है कि आपको अरे ये दिखा और आपने रिएक्ट कर दिया, नहीं, आपको उसको सुनना है, समझना है एंड देन उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो बी इन एम्परर एनर्जीज, ओवरऑल तो बहुत अच्छा आया है, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज होगी, बस आपको उस तरीके की मेंटेन करके चलना है। मतलब अगर आप पेज की तरह बिहेव करोगे तो ऑब्वियसली आपको एम्परर वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो दिस इज योर ओवरऑल गाइडेंस, यू नीड टू बी इन दैट अथॉरिटेटिव स्टेट, यू नीड टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड डेफिनेटली ये महीना वैसा ही जाएगा एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हैं। मतलब दिस मंथ इज टू क्लेम योर पावर बैक एंड वो हो रहा है, वो एनर्जीज में आपको ऑलरेडी फील हो रहा होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होता आपको खुद फील होगा, ठीक है। और उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर डेली कर लो या अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो 5 से 10 मिनट का सुबह मेडिटेशन कर लो, ठीक है। या आप लिख भी सकते हो, यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हैं, या आप टू क्लेम योर एनर्जीज, टू क्लेम योर पावर बैक इन ऑल एस्पेक्ट। तो या आई फील दिस मंथ इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर यू, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।